माता जी की मूर्ति गायब है। ये क्या है? डॉगी बैठा हुआ है वहाँ पे। ये कैसा पंडाल है भाई? ये देखो। तब पुत्र कैसे हुआ कि राक्षस और एक भैंस, उसके संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने महिषासुर रखा। हेलो गाइस, आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं दुर्गा माता की मूर्तियाँ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। रातें चालू हो गई है और जैसे हम लोग गणपति में सब पंडाल में जाके आपको एक ब्लॉग बनाया था, वैसा ब्लॉग हम लोग बनाने वाले हैं। आज 8वां दिन है, 7 दिन यहाँ पे बम्पर बारिश हुई है। हम लोग कहीं निकल नहीं पाए, बस मंदिर में आके पूजा करके आते थे। तो जो भी पंडाल के हैं वो आज मैं दिन में से कवर करना शुरू कर रहा हूँ। जितना हो सके आज का दिन है, कल का दिन में तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन होगी है। और जितने भी होंगे मैक्सिमम ठीक मिलेंगे। और थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग पार्टी देंगे सबको। जो हम लोग मंडप में आए हैं, मंडप में एक मंदिर है और यहाँ पे माता जी की मूर्ति स्थायी रहती है, लेकिन बड़ी सुंदर मूर्ति हम लोग देखेंगे उसको। तो देगा और ऐसे इंसान को देगा जो जरूरतमंद है। लेकिन मैं ऐसा बेसिकली अभी हम लोग अंबिका मंदिर में खड़े हैं और उसके पीछे हमारे गुरु जी का मंदिर है। और इसकी हिस्ट्री है ना, पहले ये मंदिर का सब देखभाल हमारे गुरु जी के पिताजी करते थे, मतलब कि वो भी हमारे गुरु जी हो गए। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में ट्रस्ट चेंज हुआ और ट्रस्ट चेंज होने के बाद में उन्होंने बोला कि हम पंडित चेंज कर रहे हैं। तो जब वो रात को सोए तो बाकायदा माता जी उनके दर्शन कर लेती है और बोलती है कि बेटा तू अगर मेरी पूजा नहीं करेगा तो मैं वहाँ पर नहीं रुकूँगी। और ऐसा बोला गया तो उन्होंने उनकी मूर्ति को जाके अपने घर में स्थापित कर दिया और वहाँ पर दी। तो कहानी नहीं है, सच्चाई है ये, और इसके सबूत बहुत जगह मिले हुए हम लोग को। लेकिन ठीक है, मंदिर अच्छा है, अपना भी चल रहा है, जो देशवासी सब निकल गई है और सब लोग अपने पे कर रहे हैं, अच्छे से हो रहा है। तो ये अम्मी का मंदिर, और यहाँ से निकल के हम लोग इस गली से आते हैं। ये हमारे गुरुजी का नवरात्रि का पूरा प्रोग्राम सेट है। यहाँ पे देखो, एनिमल रेस्क्यू संस्था, ये मेरी वाइफ का सब डाल रखा है। हमारा भी नाम है राकेश बर्नवाल, बाकी हम लोग सब बच्चे प्रोग्राम करते हैं। और ये मंदिर है, देखो यहाँ से गली से गया हुआ है और ये उनकी पाली हुई बिल्डिंग है। वो मंदिर के दर्शन हो गए, अब इस मंदिर के दर्शन करेंगे।
तो ये जो है मलाड का एक पंडाल है और यहाँ पंडाल में माता जी की मूर्ति गायब है। ये क्या है? डॉगी बैठा हुआ है वहाँ पे। ये कैसा पंडाल है भाई? ये देखो। चलो आ जाओ। तो मुझे कैसी लगी मूर्ति? अच्छी। अच्छी क्या? मूर्ति है ही नहीं वहाँ पे। चला जाओ। तो ये केसर का रास्ता जा रहा है, यहाँ से भी केसर पड़ता है मलारी से। बीच में गोल गार्डन जैसे एरिया है ना, उधर का ही और कोने पर माता जी चलते देखते हैं मूर्ति को और कितनी लाइन में वो भी देख लेते हैं। आरती के समय हो गया ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि तो कोई दिक्कत नहीं होती कि ये टाइम का आरती का समय भी होता है तो पंडाल में बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान जी के जाते काफ़ी लंबी लाइन है यार, बहुत भीड़ है। अंदर ऐसी की हवा है भैया। यहाँ पे देख लिया यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मूर्ति बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन भी अच्छा था, लेकिन अच्छा से क्लोजअप नहीं मिला और जूम मार के मैंने ले लिया, दिख जाएगा वीडियो पे। अभी हम लोग जाते हैं, 2 मिनट बैठ के एक बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर दूसरी जगह पर जाते हैं। मुझे भी शांति की जगह चाहिए। ये देखो गोल गार्डन, पूरा गोल गार्डन है, मतलब गोल है ये। उसमें मूर्ति थी, पीछे वो भगवान जी की फोटो लगी हुई थी। यहाँ पे
पे कुछ सवारी का भी ऑप्शन है। अभी यहाँ चलते देखते थोड़ी देर बात। तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि नवरात्रि बनाई क्यों जाती है। देखो नवरात्रि 2 बार आती है, तो मार्च अप्रैल में आती है, कुछ क्षेत्र में नवरात्रि बोलते हैं, और एक नवरात्रि अपनी ये अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में आती है, सितंबर पड़ गई। तो ऐसा कहा जाता है कि एक राक्षस था, तो राक्षस का एक पुत्र हुआ, और उसका पुत्र कैसे हुआ कि राक्षस और एक भैंस उसके संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषासुर ने ये वरदान प्राप्त किया कि वो किसी भी नर से, मतलब किसी भी आदमी से, तो मतलब कोई भी आदमी उसको मार नहीं सकता। तो उसको ये वरदान था, तो उसने क्या किया, उसने वो पागल हो गया, उसने पाताल लोक पे कब्जा कर लिया, उसने धरती लोक पे कब्जा कर लिया, उसने स्वर्ग से लोगों को, राजा इंद्र को हराने की कोशिश की। तब ये सब राजा जितने भी देवता थे सब मिल गए, और उन्होंने फिर माता पार्वती की उपासना की। शिव जी के पास गए तो माता पार्वती ने दुर्गा माता का, जो उनका एक रूप है, दुर्गा माता माता पार्वती का रूप है, तो दुर्गा माता के रूप के पास गए, और दुर्गा माता ने बोला कि मैं 9 रूप लूँगी, मतलब इनसे युद्ध करूँगी, हर दिन अलग रूप। क्योंकि महिषासुर क्या करता था, वो भी हर दिन अलग रूप लेता था, कभी शेर बनता था, कभी चीता बनता था, कभी भैंस बनता था, ऐसा था। तो माता पार्वती ने भी 9 रूप लिए, तो उसमें बहुत सारे रूप है उनके, ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री है, चंद्रघंटा है, ठीक है, और बहुत सारे रूप है, मतलब अभी महागौरी जो है, ठीक है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, ये सब रूप है। तो उन्होंने हर दिन किया, और 10वें दिन महिषासुर का अंत किया। तो उसको हम सेलिब्रेशन करने के लिए 9 दिन पूजा करते हैं, अलग अलग रूप का पूजा करते हैं। हर दिन माता का रूप अलग रहता है, हर दिन उनका भोग अलग रहता है, तो हम लोग उनके रूप की पूजा करते हैं, और इसलिए हम लोग नवरात्रि मनाए जाते हैं। 10वें दिन हम लोग, क्योंकि महिषासुर मर गया था, तो हम लोग दशहरा मनाते हैं, और दशहरे का इससे कनेक्शन भी है रामायण से, क्योंकि जब रावण को मारा था तो उन्होंने भी 9 दिन जो माता का जो होता है ना, राम जी ने माता का उपासना की थी। तो 10वें दिन जब ये मर गया था रावण, तो उन्होंने भी फिर उस माता की जो 9 दिन की जो उपासना है उसके साथ में उसको जोड़ के तो दशहरा भी मनाया जाता है। तो दोनों ही इसके महत्व हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही कि बुराई पे अच्छाई की, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो चाहे चैत्र हो या नवंबर दिसंबर हो या अक्टूबर नवंबर हो, हर बार ना मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। और माता को हमेशा धरती का रूप हम लोग बोलते हैं, जैसे धरती माँ बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो एक जो प्रकृति को उसको हम लोगों ने एक फीमेल वर्जन दिया हुआ है। तो ये जो माता का रूप है, हम लोगों ने एक देखा है, तो अगर फिलोसफी के हिसाब से देखोगे तो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई नेचर भी चेंज हो रहा है, बरसात खत्म हो जाती है, ठंडा मौसम आता है, नई फसल उगती है, और क्षेत्र में फिर वो गर्मी खत्म होना, ठंडी खत्म हो जाती है, फिर धूप निकलती है, और अच्छे से फिर फसल उगती होती है। तो उसको भी सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग नवरात्रि बनाते हैं। तो अलग अलग कारण है, लेकिन सबसे अच्छा कारण तो मुझे ये लगता है कि भाई हम लोग को गरबा खेलने मिलता है, और गुजरात में ये सब, मुंबई में, महाराष्ट्र में गरबे का बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग भी ये लोग पूरा मतलब नवंबर दिसंबर की नवरात्रि को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो महिषासुर का अपने कनेक्शन समझ में आ गया, और हमारा चैत्र नवरात्रि को भी समझ में आ गया, ठीक है। और माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं वो भी समझ में आ गए, और माता पार्वती का रूप दुर्गा माता है। अब देखो ना, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कितने देवता हैं, मतलब कितने भगवान हैं। विष्णु जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को तो श्राप लगा हुआ है, चलो उनकी पूजा ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा मंदिर भी नहीं है। लेकिन शंकर जी को देखो, शंकर जी का पूरा खानदान पूजा जाता है, मतलब शंकर जी का खानदान पूजा जाता है, मतलब शंकर जी खुद पूजे जाते हैं, उनकी बीवी पूजी जाती है पार्वती माँ, पार्वती माँ का रूप पूजा जाता है दुर्गा माता, दुर्गा माता के रूप पूजे जाते हैं, नवरात्रि के 9 रूप वो पूजे जाते हैं। उसके बाद में 64 योनियाँ पूजी जाती हैं, ठीक है। जो इनके बच्चे हैं दोनों, कार्तिकेय और गणेश, ये दोनों पूज जाते हैं। उनकी बीवी शुभ लाभ ये पूज जाती है, मतलब पूरा खानदान अगर निकालो तो सब पूज जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो देखा जाए ना, लोग शंकर जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब देखोगे ना तो कृष्णा जी को या फिर राम जी को यूपी साइड में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कृष्णा जी को भी यूपी साइड में थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो जब वो कृष्णा जी का रूप यहाँ पे गुजरात में आ गया, कि वो द्वारका में चले गए, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्णा को अपने को एक राजा की तरह वहाँ पे पूजा जाता है, ठीक है। लेकिन शंकर जी को ऑल ओवर इंडिया पूजा जाता है, कि उनको पता है, सबको पता है ये बात,
वो कोई भी पंडित बोलेगा कि आप शंकर जी को पूजो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से माता पार्वती कनेक्शन है, दुर्गा माता कनेक्शन, नौ रूप कनेक्शन, 64 योनिया कनेक्शन है, गणेश कनेक्शन है, फिर बाद में उनके कार्तिकेय का कनेक्शन है, शुभ लाभ का कनेक्शन है, तो मतलब उनके बच्चों का भी कनेक्शन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये सब लोग बहुत से लोग भगवान श्री भगवान भोले बाबा को पूजा जाता है। तो भोले बाबा की सबसे अच्छी बात है क्या, वो बेचारे योगी हैं, निर्मोही हैं, मतलब उनको कुछ मतलब नहीं है। आप उनको क्या दोगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, खाट वाट नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, कच्चा दूध चढ़ा दो यार, ठीक है, तो पूरा उनको चल जाता है, बेल पत्री से पूछ जाते हैं, तो मतलब उनको ज़्यादा शोर सवार नहीं चाहिए। अच्छा दूसरे भगवान की, भगवान श्री राम की बात करें या फिर कृष्णा जी की बात करें या फिर विष्णु जी की बात करें, क्योंकि वो तो एक भव्य रूप है उनका, ठीक है, तो उनको तो अपन जो भी भोग लगाते हैं या जो भी उनकी पूजा करते हैं तो हम लोग एकदम राजा की तरह उनके लिए भगवान भी वैसे चाहिए रहते हैं, सुपर भोग चाहिए रहते हैं, ठीक है, लेकिन शंकर जी के उसमें ऐसा नहीं है। तो जो तबका है, जो गरीब है या फिर जिसका ज़्यादा सक्षम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शंकर जी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। वहाँ सब एक ही है, देखो अगर विष्णु पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ कनेक्शन दिखा देंगे कि विष्णु जी के सब कुछ हुआ। अगर आप शैल्य पुराण, शिव पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पे शंकर जी को बता दिया जाता है, ठीक है, देवी पुराण पढ़ोगे तो देवी के बारे में बता दिया जाता है, तो सबका अलग अलग है। तो जितना मुझे पता था उतना मैं बोल दिया, अभी अपन चलते हैं, कहीं हो जाते हैं। एक जगह और आ गए हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या है। सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, मतलब मंदिर है उधर, गणेश जी। भंडारा भी चल रहा है। हमारे गुरु जी का मंदिर। ये भी हम लोग जो गुरु जी के यहाँ पे देते ना, उनके बाजू में उनका जो मंडल है, वहाँ पे मंडप बांध रखा है। कलाकारी देखो यार, जबरदस्त। माता जी की देखो ना, आँखें कितनी अच्छी है। कलाकार की तारीफ बनती है भाई साहब। और हाथ पे नजर मारो यार, इतना मस्त मेहंदी का डिजाइन बना रखा है। वो
हमारे गीत मनोज तिवारी जी का बहुत फेवरेट गाना है ना। यही गाना गा के वो आज बने भैया गायक बन गए। माता रानी की कृपा हो गई, उनका कल्याण हो गया है ना। गाएंगे थोड़े भाव से सब लोग गाएंगे। कल मलाड के सब देख लिए, आज हम लोग जा रहे हैं वसीका देखने के लिए। क्या? दुर्गा जी की मूर्ति। चलो। डेकोरेशन देखो। ओहो हो। हमारे बच्चे के इस पड़ा में बैठ गया एक पंडाल में अभी मैं वसई में कोक्कीवरे में धर्मवीर विक्रम मंडल का रात्रि का जो दुर्गा की मूर्ति आई है उनको देखने आया हूँ। उनके ऑर्गेनाइजर श्रीमान अजय जोशी हैं, जो हमारे बहुत पहचान वाले हैं। देख लेते हैं। ओह माय गॉड। यस बेटा। हाँ ओम सिद्ध यहाँ पे हवन हो रहा है। सरस्वती नमः ये स्वाहा। पादवाड़ी नाके पे ओम क्षमाय नमः सुन करके स्वाहा। ओम कान्ये नमः स्वाहा। जबरदस्त शादी ओम प्रभाय नमः स्वाहा। ओम ज्योत्साय नमः स्वाहा। यहाँ ओम पे सब लेडीज लोग कर रही है यार। नमः कोई जेंट्स भी स्वाहा। है, जो लोग ओम क्या सर्वमंगलम स्वाहा। ओम महिला मुक्ति मोर्चे वालों की तो नहीं? नमः स्वाहा। ओम चंडिकाय। ये हमारे पादवाड़ी नाके का है सर। यहाँ पे कितना बढ़िया गरबा होता है काम, लेकिन मैं गरबा अटेंड कर ही नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये मूर्ति बहुत अच्छे से आज के दिन की लास्ट और आज के दिन के लोग की लास्ट मूर्ति है। ये मूर्ति और कहीं की